Assalamualaikum and welcome back to the second module of our machine learning course that is unsupervised learning। आज का लेक्चर हमारा है मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। इसमें हमने इससे पहले अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की प्लेलिस्ट के अंदर जो डिस्कस किया है लेक्चर वो है इंट्रोडक्शन टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर। इसमें हमने देखा था कि अनलेबल्ड डाटा क्या होता है और इस टाइप की लर्निंग में हम डाटा को कोई लेबल नहीं देते हैं और एल्गोरिदम खुद डाटा के अंदर से पैटर्न्स को डिस्कवर करता है और हिडन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करता है। अब हिडन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट किस तरह से करता है, जैसे हम अगर देखें तो दो डाटा पॉइंट्स को हम देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये जो है इनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है या कितना डिफरेंस है दो चीजों के अंदर या दो डाटा पॉइंट्स के अंदर। बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि दो डाटा पॉइंट्स जो है वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? जस्ट बाय वॉचिंग या फिर जस्ट बाय सीइंग के किस तरह दो जो है पॉइंट्स हैं वो सिमिलर या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए हम मैथमेटिकल फाउंडेशंस को यूज करते हैं कि क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो नंबर्स पे काम करते हैं, तो हम मैथमेटिकल फाउंडेशंस और फार्मूलाज के थ्रू कंप्यूटर को ये बताते हैं कि अगर किसी दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो जो दो पॉइंट्स हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल फाउंडेशंस और इसके फॉर्मूलाज के ऊपर है। आज हम अगर ये वाले फाउंडेशंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं जिसपे इसके बाद जो हमारा लेक्चर है एल्गोरिदम्स के ऊपर है वो हमें इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द एल्गोरिदम्स यूज मैथमेटिकल फाउंडेशंस फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस इन द बैक एंड। तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाला लेक्चर जो है आप गौर से सुने और इसको बाकायदा प्रैक्टिस भी करें। तो आज के लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी किस तरह से मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सीखना है। इसके बाद हम अपने डाटा पॉइंट्स को किस तरह से वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट वेक्टर ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई करते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर, ये करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा है तो इसको हम एक ही दफ़ा में कवर नहीं करेंगे बल्कि इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज के पार्ट में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और सिमिलैरिटी क्या होती है और वेक्टर्स जो हैं उनको किस तरह से हम न्यूमेरिकली इन डाटा पॉइंट्स को वेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस कि व्हाई डू वी नीड मैथ इन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मोस्टली जो अनसुपरवाइज्ड के एल्गोरिथम्स हैं वो क्लस्टर्स बनाते हैं डाटा पॉइंट्स के, और जो क्लस्टर्स हैं वो इस बेस पे बनते हैं कि एक सिमिलर काइंड ऑफ डाटा पॉइंट्स आर एडेड इनटू वन क्लस्टर। तो हमने पहले ये डिसाइड हमारे एल्गोरिथम ने करना है कि कोई जो डाटा पॉइंट्स हैं वो सिमिलर किस तरह से हैं या डिफरेंट एक दूसरे से किस तरह से हैं, कि उनको किस क्लस्टर के अंदर ग्रुप करना है और कौन से क्लस्टर के अंदर उनको ऐड नहीं करना। तो ये देखने के लिए हमारे पास चार मेन पॉइंट्स होते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में भी, और वैसे भी मशीन लर्निंग के चार मेन पिलर्स में ये आते हैं मैथमेटिकल फाउंडेशंस में। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि दो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, कि गैप इतना उनका कितना है, ज़्यादा है या कम है। इसके बाद वेक्टर्स वेक्टर्स हम डाटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि मॉडल में अनसर्टेनिटी और डेंसिटी को मेजर करने के लिए, और ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि हमने मॉडल को इतना ऑप्टिमाइज करना है कि वो हमें बेस्ट आंसर दे जो कि पॉसिबल है, या फिर वो अपनी उनकी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्यूरेट हो। फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी मेजर्स। डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी में हम पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली। एज वी कैन सी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं पॉइंट ए एंड बी, इसके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है। अब डिस्टेंस हम कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन जिसको हम डायगनली भी मेजर कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के अंदर जितना हमारा गैप है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस ए एंड बी शोज द actual distance of these 2 points. A distance measure is a number that tells how far apart two data points are. A similarity measure tells us how alike they are. अच्छा, अब डिस्टेंस की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि दो डाटा पॉइंट जैसे ये ए और बी है, ये दो डाटा पॉइंट्स आपस में कितने सिमिलर हैं। जितना कम डिस्टेंस होगा दो डाटा पॉइंट्स के अंदर उतनी सिमिलैरिटी उनकी ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उनकी सिमिलैरिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड डिस्टेंस एंड सिमिलैरिटी मेजर्स इन मशीन लर्निंग या फिर इन अनसुपरवाइज लर्निंग? तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जैसा कि के मींस एल्गोरिदम है, ये हमने अनसुपरवाइज लर्निंग के इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि के मींस और जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं
ये ग्रुप करते हैं पॉइंट्स को दैट आर क्लोजली रिलेटेड टुगेदर। अब हम उसको उनको इस बेस पे ग्रुप करते हैं कि जो पॉइंट्स जो हैं आपस में ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं उनको हम एक क्लस्टर में ऐड कर देते हैं, और जो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं उनको एक में कर देते हैं, यानी कि दो डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं, उनमें एक जैसे पॉइंट्स जो हैं उनको हम क्लासेस में ऐड कर देते हैं। विदाउट अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ क्लोज द एल्गोरिदम हैज नथिंग टू कंप्यूट। नाउ दिस इज द लाइन दैट नीड्स आवर फोकस। अब एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि जो सिमिलैरिटी है या डिस्टेंस है वो क्लोज है या ज़्यादा है? हम एल्गोरिदम को ये बताते हैं कि जितनी कम वैल्यू डिस्टेंस की होगी उतनी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, और जितनी डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हमारी सिमिलैरिटी कम होगी, तो वो उसको हमने उस क्लस्टर में ऐड नहीं करना। जैसे कि दो लोग हैं, उनकी एज है 25 और 26, अब इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम आएगा, तो इसका मतलब है ये सिमिलर एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है, तो हम इनको एक एज ग्रुप में डाल देंगे। अब अगर एक एज ग्रुप का बंदा है 25, एक की एज है और की 65 है, तो ऑटोमेटिकली इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वैल्यू डिस्टेंस की बहुत बड़ी आएगी तो उसको हम सिमिलर एज ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पहले वालों को ऐड किया था। अब ये डिस्टेंस एंड सिमिलरिटी मेजर्स कहाँ पे यूज होती है? इसकी एप्लीकेशन हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पे, हम इसको यूज कर सकते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, एनोमली डिटेक्शन में, नियरेस्ट नेबर सर्च में, और इमेज रिट्रीवल में। अब इनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशंस जो हैं वो नेक्स्ट अपने कोर्स में विद एल्गोरिदम्स जो हैं वो साथ साथ डिस्कस कर रही हैं। तो उसके साथ साथ जब हम अपनी मैथमेटिकल फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे एक्चुअली, तो ये हमारी कवर हो जाएंगी। कॉमन डिस्टेंस फार्मूलाज हमारे पास हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैनहट्टन डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं और साथ साथ इनको देखते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या। यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, जैसे हमने ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान देखा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है इसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला जो है हम बहुत लोअर स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम मैयर करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उसका एज अ होल स्क्वायर रूट लेके हम यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करते हैं। अब एक्चुअली यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो डायगोनल लाइन के थ्रू भी मैयर हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो हम एक रूलर के थ्रू भी मैयर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास ये दो डाटा पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ये इसको हम कहते हैं x1 एंड दिस इज एक्स y1, और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, हमारे पास x1 y1 x2 y2 आ गए। अब हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। अब x2 जो है वो 6 इसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 6 माइनस 2, अब इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है हमारे पास आया है 5, यानी कि दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 5। ठीक है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स में, KNN में, और अदर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जी, ऐसे एल्गोरिथम जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए होता है हम उसके अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो एक सिटी ब्लॉक डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा रोड है या ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ब्लॉक में ही मूव कर सकते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब इसके दरमियान में भी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ इस तरह से ही जो है वो इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक डायगोनल लाइन में, यानी कि अगर हमें इस एंड से इस एंड पे जाना है तो हम इसको डायगोनली जो है वो नहीं क्रॉस कर सकते। तो इस केस के लिए हम मैनहट्टन डिस्टेंस को यूज करते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस को हम अलोंग बाय सिटी ब्लॉक्स यूज करते हैं, और ओनली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूव्स हम यूज कर सकते हैं इसमें, यानी कि हम या तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, हम डायरेक्टली उसको बाईपास नहीं कर सकते जैसा कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस में कर रहे थे। अच्छा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, हमने सिंपल दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है और उनको ऐड कर देना है। अब x2 माइनस x1 करके एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया इसका और उनको दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब ये दो डाटा पॉइंट्स है हमारे पास, ये हमारे पास है x1 और ये हमारे पास है y1। इसके बाद ये है x2 एंड ये है y2। अब इनको जो है हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस इनका सिंपल लेके और इनको जो है ऐड कर देना है हमने, ये हमारे पास आता है इसका आंसर। अब अगर हम गौर करें तो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो 5 है और मैनहट्टन डिस्टेंस है वो 7 है। इवन हमने पॉइंट्स तो सेम दिए थे। अब इसकी वजह क्या है? अब जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो उसको हम स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे थे, जैसे अगर यहाँ से यहाँ उसको मेजर कर रहे थे, लेकिन जो मैनहट्टन डिस्टेंस है उसको हम थ्रू रोड्स जो है फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम अगर अपना वैसे ट्रेवलिंग का लगा लें तो हम जो रोड्स के थ्रू जाते हैं
वो हमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और अगर हम उसको बाईपास करने लग जाएं, जैसे इस तरह से डायगनली ट्रेवल करने लग जाएं, तो वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस या रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्विक रिसर्च रिव्यूज को लाजमी फॉलो करें। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।